हेलो और सबको जय मसीह की प्रभु का धन्यवाद करती हूँ और मैं विश्वास करती हूँ कि आप सब प्रभु में बहुत आनंदित हैं और बहुत आशीषित हैं। आइए मेरे भाई बहनों, आज हम नीति वचन का पहला अध्याय पढ़ते हैं। देखिए मेरे भाई बहनों, नीति वचन जो कि सुलेमान के द्वारा लिखा गया था, और यहाँ नीति वचन पढ़ने से हमें क्या मिलता है। यहाँ वचन बताता है कि इनके पढ़ने वाला बुद्धि, यानी कि नीति वचन को पढ़ने वाला बुद्धि और शिक्षा प्राप्त करे और समझ की बातें समझे। हालेलुया। तो मेरा विश्वास है आप सब लोग नीति वचन को सुने जाने और पढ़े जाने पर बहुत ज़्यादा आशीष और बरकत पाएंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। हालेलुया। प्रभु आप सबको ब्लेस करें। नीति वचन का महत्व। दाऊद के पुत्र इज़राइल के राजा सुलेमान के नीति वचन इनके द्वारा पढ़ने वाला बुद्धि और शिक्षा प्राप्त करे और समझ की बातें समझे और काम में प्रवीणता और धर्म, न्याय और निष्पक्षता की शिक्षा पाएं, कि भोलों को चतुराई और जवान को ज्ञान और विवेक मिले, कि बुद्धिमान सुनकर अपनी विद्या बढ़ाए और समझदार बुद्धि का उपदेश पाए, जिससे वे नीति वचन और दृष्टांत को और बुद्धिमानों के वचन और उनके रहस्य को समझे। युवकों को सलाह। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है, और बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तुच्छ जानते हैं। हे मेरे पुत्र, अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा और अपनी माता की शिक्षा को ना तज, क्योंकि वे मानो तेरे सिर के लिए शोभ्यमान मुकुट और तेरे गले के लिए कंठमाला होगी। हे मेरे पुत्र, यदि पापी लोग तुझे फुसलाएं तो उनकी बात न मानना। यदि वे कहें हमारे संग चल कि हम हत्या करने के लिए घात लगाएं, हम निर्दोषों की ताक में रहें, हम अधोलोक के समान उनको जीवता कब्र में पड़े हो के समान नमूचा निगल जाएं। हमको सब प्रकार के अनमोल पदार्थ मिलेंगे, हम अपने घरों को लूट से भर लेंगे। तू हमारा सांझी हो जा, हम सबों का एक ही बटुआ हो। तो हे मेरे पुत्र, तू उनके संग मार्ग में ना चलना, वरन उनकी डगर में पांव भी ना रखना, क्योंकि वे बुराई ही करने को दौड़ते हैं और हत्या करने को फुर्ती करते हैं। क्योंकि पक्षी के देखते हुए जाल फैलाना व्यर्थ होता है, और ये लोग तो अपनी ही हत्या करने के लिए घात लगाते हैं और अपने ही प्राणों की घात में रहते हैं। तब लालचियों की चाल ऐसी ही होती है, उनका प्राण लालच ही के कारण नष्ट हो जाता है। हालेलुया। बुद्धि की पुकार। बुद्धि सड़क में ऊंचे स्वर से बोलती है और चौकों में प्रचार करती है। वह बाजारों की भीड़ में पुकारती है, वह फाटकों के बीच में और नगर के भीतर भी ये बातें बोलती है। हे भोले लोगों, तुम कब तक भोलेपन से प्रति रखोगे? हे ठट्ठा करने वालों, तुम कब तक ठट्ठा करने से प्रसन्न रहोगे? हे मूर्खों, तुम कब तक ज्ञान से बैर रखोगे? तुम मेरी डांट सुनकर मन फिराओ। सुनो, मैं अपनी आत्मा तुम्हारे लिए उड़ेल दूंगा। मैं तुमको अपने वचन बताऊंगी। मैंने तो पुकारा परंतु तुमने इनकार किया। मैंने हाथ फैलाया परंतु किसी ने ध्यान न दिया, वरन तुमने मेरी सारी संपत्ति को अनसुनी किया और मेरी ताड़ना का मूल्य न जाना। इसलिए मैं भी तुम्हारी विपत्ति के समय हंसूंगी, और जब तुम पर भय आ पड़ेगा, वरन आंधी के समान तुम पर भय आ पड़ेगा और विपत्ति बवंडर के समान आ पड़ेगी, और तुम संकट और सकेती में फंसोगे। तब मैं ठट्ठा करूंगी, उस समय वे मुझे पुकारेंगे और मैं न सुनूंगी। वे मुझे यत्न से तो ढूंढेंगे परंतु न पाएंगे, क्योंकि उन्होंने ज्ञान से बैर किया और यहोवा का भय मानना उनको न भाया। उन्होंने मेरी सम्मति न चाही, वरन मेरी सब ताड़नाओं को तुच्छ जाना। इसलिए वे अपनी करनी का फल आप भोगेंगे और अपनी युक्तियों के फल से अगज जाएंगे, क्योंकि भोले लोगों का भटक जाना उनके घात किए जाने का कारण होगा, और निश्चिंत रहने के कारण मूढ़ लोग नष्ट होंगे। परंतु जो मेरी सुनेगा वह निडर बसा रहेगा और बेखटके सुख से रहेगा। आमीन। हालेलुया। प्रभु आप सबको नीति वचन पढ़े जाने और सुने जाने पर बहुतायत से आशीष और बरकत दे, प्रभु यीशु के नाम में। आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।